आप मालिश, स्ट्रेचिंग और रीढ़ पर दवा लगाते हैं, फिर भी दर्द रहता है। आपकी कमर की समस्या का हल इसी जोड़ में हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कदम दर कदम दिखाऊंगा कि घर पर इस जोड़ को आसान और सुरक्षित तरीके से कैसे खोला जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये एक्सरसाइज करने और अपनी रीढ़ की हड्डी को आराम देने के लिए ना तो जवान होना जरूरी है, ना पतला होना जरूरी है, और ना ही बहुत लचीलापन होना जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सैक्रोइलियक जोड़ है। यह पैरों को रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाला हिस्सा है। जब हम इस जोड़ में सही मूवमेंट वापस लाते हैं तो रीढ़ की हड्डी और पैर दोनों को राहत मिलती है। वे हल्के महसूस होते हैं और बेहतर काम करते हैं। और भले ही ये छोटा जोड़ छोटा मूवमेंट करता हो, कई अध्ययन हैं जो इसकी रीढ़ और पैरों के लिए अहमियत दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि जब ये जोड़ जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो ये दर्द होने की संभावना बढ़ा देता है और चोट का कारण भी बन सकता है। और इस जोड़ में सुधार से फुटबॉल खिलाड़ियों में किक की स्पीड और ताकत भी बेहतर हो सकती है। इस जोड़ को खोलने और आपके शरीर के कामकाज को बेहतर बनाने का पहला कदम यही है। आप पीठ के बल लेटेंगे, पैर सीधे रखेंगे और आपको एक बॉल, एक कुशन या तकिया की जरूरत होगी। इस तकिए या बॉल को टखनों के बीच में रखें और इस स्थिति में आराम से रिलैक्स करें। तकिए को दबाएं, 5 तक गिनें और फिर छोड़ दें। आपको इसे 3 बार दोहराना है। अगर घुटने या जांग की जड़ के पास दर्द महसूस हो, तो आप वही चीज तकिए या बॉल को घुटनों के बीच में रखकर भी कर सकते हैं। दबाएं, 5 तक गिनें और छोड़ दें। अरे ये बहुत अच्छा है। दूसरा कदम सीधे सैक्रोइलियक जोड़ पर असर करेगा। यह उद्देश्य जगह बनाना है। जैसे हम दोनों जोड़ दाएं और बाएं को एक साथ खोलने जा रहे हों। पीठ के बल लेटे रहिए, अब घुटनों को मोड़कर, और आप बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस बेल्ट को घुटनों के ऊपर से इस तरह डालिए, लगभग इसी ऊंचाई पर। आप बिना किसी परेशानी के तकिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको अपने कूल्हों को गद्दे में दबाना है। कूल्हों को ऊपर मत उठाइए, ठीक है? अपनी पूंछ की हड्डी को पैरों के बीच की ओर मत मोड़िए। कूल्हों को गद्दे में दबाएं और घुटनों को दूर करने के लिए ऐसे जोर लगाएं जैसे बेल्ट को खींच रहे हों। जितना करने पर असुविधा न हो, उतना ही जोर लगाइए। 5 तक गिनिए, 5 सेकंड गिनिए और फिर आराम करिए। इसे भी 3 बार दोहराइए। जब हम जोर लगाते हैं तो हम मांसपेशियों की ताकत का इस्तेमाल दोनों तरफ के सैक्रोइलियक जोड़ों को एक साथ खोलने के लिए करते हैं। शानदार। अब हम दाहिने और बाएं तरफ के बीच संरेखण करेंगे। ये तुम्हारी रीढ़ के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ये उसे आराम देगा जब तुम चलते, दौड़ते, सीढ़ियां चढ़ते, साइकिल चलाते या बैठते हो। मैं वीडियो व्यवहारिक और सरल बनाता हूं, लेकिन समझाना भी पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। चिंता मत करो, इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें यह पूरी प्रक्रिया तोहफे में दूंगा, बिना किसी समझाए, बिना किसी कट के, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम प्ले करके मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कर सको। ठीक है? सोफे या कुर्सी के किनारे पर साइड में बैठ जाओ। जो हिस्सा कुर्सी से बाहर है, यानी जो बट का हिस्सा कुर्सी से बाहर है, उस तरफ की टांग को पीछे की तरफ ले जाओ, जब तक कि जांग के सामने और कूल्हे के सामने खिंचाव महसूस हो। ध्यान रखें, स्ट्रेचिंग दर्द रहित और सुखद होनी चाहिए, जैसे सुबह उठकर शरीर स्ट्रेच करते हैं। खिंचाव महसूस होगा, पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में आप दोनों पैरों को जमीन पर दबाएंगे, जैसे कि उठने वाले हैं, और अपने बट को सोफा या कुर्सी से 1 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे। देखिए, ताकत लगाइए, फिर से 5 तक गिनिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। आपको ये हर तरफ 3 बार करना है। पहली बार करते ही आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में काफी राहत महसूस होने लगती है। अगर आप ये रोज करेंगे तो आपको लंबे समय तक राहत मिलेगी। अगला कदम है रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम करना सीखना। मैंने पहले ही दिखाया है कि इसे कैसे करना है इस वीडियो में, और यहाँ पूरी प्रक्रिया क्रम में दी गई है, ताकि आप प्ले करें और मेरे साथ साथ व्यायाम करें। आपको यह वीडियो चैनल पर नहीं मिलेगा, आप इसे सिर्फ यहाँ देख सकते हैं। यह आपके लिए एक तोहफा है। अगर मैं आपकी मदद कर सका तो फिर इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे कमर में दर्द है या रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है। इस वीडियो को जरूरतमंदों के लिए उपयोग करें। यहीं रुकता हूं। प्यार सहित अगली बार मिलेंगे।